हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस विद द शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले टेक ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। सारी टर्म्स को आप एक साइड पे लेके जाओ। जैसे कि एक स्टेप देखिए आप, 2x प्लस 3y साइन एक्स जो है वो चला गया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये बन गया 2x प्लस 3y माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट अपॉन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाएंगे। अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, फिर आपने फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव साइन लगाना है। अब डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी, ठीक है, y को कांस्टेंट मान के। तो 2x की डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखो आप 2 होगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। 3y की डिफरेंशिएशन 0 होगी, क्यों? क्योंकि हमने y को कांस्टेंट रखा है। उसके बाद साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट रख के। अब इसका उल्टा करना है हमने डिनोमिनेटर में। अब डिफरेंशिएशन करनी है वाई के विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कांस्टेंट मान के, इसी पोर्शन की। तो चलिए करते हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, क्योंकि अभी x क्या है, कांस्टेंट। 3y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, 0, क्योंकि x को कांस्टेंट रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करोगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि हमने सारी टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है। तो 2x प्लस 3y तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, साइन वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, ये बन जाएगा माइनस साइन वाई। अब फॉर्मूला फिर रिवाइज करो। फॉर्मूला ये रहा कि डेरिवेटिव जब हमने करना है तो नेगेटिव साइन लगाना है, और ऊपर क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। वाई को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे इसका उल्टा करना है। तो अब यहाँ पे करते हैं, देखिए 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, नेगेटिव साइन तो लगाना ही आपने। 3y का डेरिवेटिव हो गया 0, साइन y का डेरिवेटिव हो गया 0, क्योंकि y वाली टर्म्स बेटे कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में x वाली टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, तो 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो गया, 0। 3y का क्या होगा, 3, साइन y का क्या होगा, कॉस y। तो ये कैलकुलेशन करके आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। पहले टर्म को सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए रूल के मुताबिक, फिर अब नेगेटिव साइन लगाया। अब डिफरेंशिएशन करो इसकी, ax का डेरिवेटिव a, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ये टर्म y वाली है, इसका आएगा 0, ये टर्म y वाली है, इसका आएगा 0, क्योंकि y हमने कांस्टेंट रखना होता है। डिनोमिनेटर में x वाले को कांस्टेंट रखना है, तो ax का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है, b लगा दिया हमने। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2y होता है, और माइनस एक पहले आएगा, फिर एक कोस वाई का डेरिवेटिव भी आएगा माइनस साइन वाई, इसलिए यहाँ पे बन गया प्लस साइन वाई, और ये बन गया हमारा आंसर। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। पहले सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब माइनस साइन लगाओ, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं एक्स वाई का डेरिवेटिव करूं, ध्यान रखना है वाई कांस्टेंट है बेटे, तो वाई आगे रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ बचा वाई। तो यहाँ अकेला वाई स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव आ गया 0। tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, या फिर वाई अकेला आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या है, 0, ठीक है, क्योंकि वाई को कांस्टेंट रखा है। अब इसी टर्म का डिफरेंशिएशन करनी है हमने
x को कांस्टेंट रख के। तो मैं अगर यहाँ पे x को कांस्टेंट रखूँ तो x तो बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन से, y का डेरिवेटिव हो गया 1, तो कुल मिला के ये x हो गया। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, tan x, क्योंकि x तो कांस्टेंट है तो tan x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है 1, और ये बन गया आपका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। पहले सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, मतलब एक साइड लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड। उसके बाद नेगेटिव लगाओ, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x 2x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y कांस्टेंट है, y आगे आएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 100 का डेरिवेटिव 0। अब डिनोमिनेटर में y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करनी है, तो x स्क्वायर वाली टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा, x कांस्टेंट है तो x बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज़ 1, तो बचा है x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, और उसके बाद 100 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका आंसर। इसी तरह से अब 6 क्वेश्चन देख लो अभी आप। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन आफ्टर यू कैन सॉल्व योरसेल्फ एंड चेक। ये देख लो 6 क्वेश्चन जो है इसी तरह से हमारा 6 हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन देखो। तो इस तरह से हमारी जो है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी बड़ी आसानी से इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। अब मैं आगे जो है इस पे शॉर्ट ट्रिक्स और बनाऊंगा, तो यू कैन विजिट द चैनल इसी टाइटल के अंडर कि शॉर्ट ट्रिक्स फॉर +1 +2 मैथमेटिक्स। तो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मिलती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।